व्हाट इज डेरिवेटिव्स? हमने अभी तक पढ़ा कि अगर सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड करना है आपको तो आप इंट्राडे ट्रेडिंग करोगे। आ जाओ, 2 ही दिन का क्लास है इसीलिए आ ही जाओ। मंडे से आई वोंट अलाउ। ठीक है, ठीक है मैडम, कल जितना पढ़े उतना भूल जाओ। ठीक है, तो अभी तक हमने ये पढ़ा कि अगर आपको सेकेंडरी मार्केट में किसी भी कंपनी के सिक्योरिटीज बाय या सेल करनी है तो आप पहुंचोगे अपने ब्रोकर के पास या अपने डीपी के पास, क्योंकि आपके पास डीमैट अकाउंट होगा। आप बिड करोगे अपने ब्रोकर के थ्रू और वो बिड आपका ब्रोकर स्टॉक एक्सचेंज तक पहुंचाएगा। सेम कोई और बिड करेगा सेल करने का, दोनों अगर का बिड मैच हुआ विद इक्वल क्वांटिटी एंड विद द सेम प्राइस तो ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे, सामने वाले के डीमैट अकाउंट से शेयर्स चले जाएंगे, आपके बैंक अकाउंट से फंड कटेगा और उनके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। मतलब आपने आज शेयर्स खरीदा या बेचा, डिलीवरी ट्रेडिंग। दूसरा पढ़ा था इंट्राडे ट्रेडिंग कि हमने डिलीवरी नहीं ली बट हमने प्रॉफिट बुक करके ट्रांजैक्शन क्लोज कर दिया। ट्रांजैक्शन डिलीवरी ट्रेडिंग में यही हो रहा था ना कि ट्रांजैक्शन क्लोज नहीं हो रहा था, बाय कर लिया सेल नहीं किया, मतलब डिलीवरी लेनी पड़ेगी, राइट। इंट्राडे में क्या हो रहा था, हमने ट्रांजैक्शन नहीं क्लोज कर दिया, वह बाय किया 3 बजे से पहले बेच दिया। ये हम सब आज की डेट पे आज के प्राइस पे कर रहे हैं, समझ पा रहे हैं? आज की डेट पे आज के प्राइस पे कर रहे हैं। बट डेरिवेटिव ट्रेडिंग भी शेयर्स की ट्रेडिंग होती है, कमोडिटीज की ही ट्रेडिंग होती है, करेंसी की ट्रेडिंग होती है, इंडेक्स की ट्रेडिंग होती है। निफ्टी सेंसेक्स इंडेक्स होते हैं, बताऊंगी आगे क्या होता है, इन्हीं की ट्रेडिंग होती है। बट क्या इसकी डिलीवरी आज मिल रही है? नहीं। ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, फ्यूचर में होने वाले इंसिडेंट्स के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है कि मैं 1 महीने बाद रिलायंस के 100 शेयर्स खरीदूंगी। वो खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट मैं आज बना रही हूँ। कब खरीदूंगी? फ्यूचर डेट एंड एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस जिसपे मैं खरीदूंगी। वो कॉन्ट्रैक्ट को कहा जाता है डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। क्या डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट से कंपनी को फंड मिल रहा है? नहीं मिल रहा मैडम। क्या डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स में कंपनी अलग से डेरिवेटिव मार्केट में शेयर्स इशू किए? नहीं। जो ऑलरेडी लिस्टेड सिक्योरिटीज है ना मैम, उसमें से कुछ कंपनीज ने अपने आप को यहाँ पे भी लॉन्च किया और बोला कि मेरी कंपनी की सिक्योरिटीज पे लोग डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स बना सकते हैं। जब ये बोला तभी लोग उन कंपनीज के डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स बनाना शुरू किए। अदरवाइज आप अगर 2000 कंपनियां एनएससी में लिस्टेड हैं, 5000 कंपनियां अगर बीएससी में लिस्टेड हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सारी कंपनीज की डेरिवेटिव ट्रेडिंग भी हो रही है। व्हेन कंपनी सेट की हाँ मेरी सिक्योरिटीज की आप डेरिवेटिव ट्रेडिंग कर सकते हो, तब डेरिवेटिव प्लेटफॉर्म खुला, तब डेरिवेटिव मार्केट खुला उन कंपनीज के शेयर्स के डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए। क्लियर है ये बात? ठीक है। अब यहाँ तक तो सिर्फ ये हमारी बात हुई कि भाई डिफरेंस क्या है दोनों में। पर डेरिवेटिव है क्या? डेरिवेटिव एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो 2 पार्टीज बनाते हैं। एक पार्टी बाय करेगी तो दूसरा सेल करेगी, एक पार्टी सेल करेगी तो दूसरा बाय करेगी। सो इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज मनी इज इन्वॉल्व्ड। So derivative is a financial contract between 2 parties. For what? Either to buy or sell. What? Underlying asset. Either to buy or sell an underlying asset. ये underlying asset 4 में से कोई एक हो सकती है। क्या क्या हो सकती है? स्टॉक, स्टॉक, करेंसी, कमोडिटी या शेयर्स। ठीक है। एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस एंड एट अ प्री डिटरमाइंड रेट। मतलब ये डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू कहाँ से आ रही है? अंडरलाइंग एसेट से। सपोज करो आपने शेयर्स खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बनाया, सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया, आई विल बाय। व्हाट यू विल बाय? यू विल बाय शेयर्स। तो शेयर्स इज द अंडरलाइंग एसेट्स। अगर आज आपने 10 रुपए का शेयर खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट बनाया, ठीक है, आज आपने 10 रुपए का एक शेयर बाय करने का कॉन्ट्रैक्ट बनाया, तो आई सेड वन लाइन yesterday that the value of derivative contract is derived from the value of its underlying asset.
अगर मैं बोलूं कि आज मैंने 10 रुपए के शेयर्स खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट बनाया, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद उस शेयर्स की वैल्यू हो गई 20 रुपए, तो मेरे कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू बढ़ गई। अगर मैं बाय कर रही हूँ तो मैं तो 10 रुपए में बाय करने वाली हूँ, तो मेरे को तो 10 रुपए में ही मिलेगा वो शेयर, बट जब मैं उसको बेचने जाऊंगी तो 20 रुपए में बेचूंगी, तो 10 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो मेरी कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू तो 20 रुपए हो गई ना। आज मेरे को प्रॉफिट कमा के दे रहा है, उसकी वैल्यू बढ़ गई। इसीलिए ये लाइन कही जाती है कि डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट ड्राइव इट्स वैल्यू फ्रॉम द वैल्यू ऑफ इट्स अंडरलाइंग एसेट। क्लियर है मैम? क्या अभी आपको डेरिवेटिव क्लियर हुआ? ठीक है, तो आई एम वंस अगेन रिपीटिंग द सेम लाइन कि व्हाट इज डेरिवेटिव। बताइए, डेरिवेटिव इज अ फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट between आगे कॉन्ट्रैक्ट किसका हो रहा है? ईदर टू व्हाट? अब मुझे बताओ ये अंडरलाइंग एसेट्स क्या क्या होते हैं? ये अंडर मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा वो या तो स्टॉक बाय सेल के लिए बनेगा, या तो फिर कमोडिटी। कमोडिटी का मतलब मैं क्या समझू? गोल्ड, सिल्वर, राइट? ठीक है, उनको बाय सेल करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, बट बाय क्या आज मैं वो गोल्ड खरीद के मेरे पास वो गोल्ड आ रहा है, क्या आज मैं फंड दे रही हूँ? नहीं, फ्यूचर में, बट प्राइस मैं आज फिक्स कर रही हूँ। क्लियर? और कौन सा अंडरलाइंग एसेट पढ़ा था कल हमने? शेयर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, करेंसी। क्लियर? ये है आपका अंडरलाइंग एसेट्स। अब ये जो ये प्री डिटरमाइंड प्राइस है ना, इसको बोलते हैं, इसके लिए दो टर्म्स हैं, स्ट्राइक प्राइस और दूसरा एक्सरसाइज प्राइस। क्वेश्चन में कहीं पे भी आपको प्री डिटरमाइंड प्राइस नहीं बोला जाएगा, स्ट्राइक प्राइस या एक्सरसाइज प्राइस। एक्सरसाइज प्राइस मतलब जिस प्राइस पे वो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होने वाला है। क्लियर? स्ट्राइक प्राइस जिस प्राइस पे वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज होने वाला है, एग्जीक्यूट होने वाला है, जिस प्राइस पे आप बाय और सेल करोगे एट अ फ्यूचर डेट। क्या कंपनी को फंड मिल रहा है? क्या कंपनी ने एक्स्ट्रा सिक्योरिटीज इशू की हैं इस मार्केट, डेरिवेटिव मार्केट में आने के लिए? नहीं मैडम, सिक्योरिटीज तो खरीदने सेकेंडरी मार्केट में ही जाएंगे, बट यहाँ तो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, इसीलिए डेरिवेटिव मार्केट है। क्लियर? क्या एनएससी बीएससी में लिस्टेड सारी कंपनीज के डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए जाते हैं? नहीं, जो इस मार्केट में डेरिवेटिव मार्केट में उतरी हैं उनके ही बनाए जाते हैं। क्लियर? ठीक है, इतना कंसेप्ट क्लियर हुआ? बिकॉज नाउ आई विल मूव फॉरवर्ड विथ टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स। क्लियर है ये? ठीक है, तो अब आते हैं आज की क्लास। आशी क्लियर है ये टॉपिक? हाँ, पहले फ्यूचर पढ़ तो लो, फिर बताऊंगी ना। फ्यूचर फ्यूचर आ रहा है अभी, सब फ्यूचर में हो रहा है। मैं बोलना चाह रही हूँ कि ये सब फ्यूचर में हो रहा है। आप ऑप्शन खरीदोगे वो भी फ्यूचर में एक्सरसाइज होगा, आप क्या बोलते हैं फ्यूचर खरीदोगे
वो भी फ्यूचर में ही एक्सरसाइज होगा। ये आपकी समझ के लिए मैंने लिखा है कि प्राइस आज डिटरमाइन हो रहा है, एग्जीक्यूशन फ्यूचर में हो रहा है, चाहे आप फ्यूचर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज करो या आप ऑप्शन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करो। ठीक है, पहले फ्यूचर पढ़ो फिर समझ में आएगा आपको और अच्छे से। ओके, सो टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स, टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स में देर आर टू टाइप्स, वैसे तो देर आर फोर टाइप्स, फ्यूचर, ऑप्शन, फॉरवर्ड एंड स्वैप। ठीक है, हमारे लिए तो मैं आपको आज की क्लास में पढ़ाने वाली हूँ है फ्यूचर और ऑप्शन। देर आर टू टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स, नंबर 1 फ्यूचर, नंबर 2 ऑप्शन। ठीक है, अब व्हाट इज फ्यूचर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, कोई बता सकते हैं मेरे को, अगर आप लोगों को ये बताओ। माइक चेक करो ना, बहुत बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं। कोई बता सकते हैं व्हाट इज फ्यूचर डेरिवेटिव? पहली चीज पढ़ो, अ कॉन्ट्रैक्ट वी वर एट फ्यूचर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, फ्यूचर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स एक ऐसे डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जहां पे डिलीवरी लेना या डिलीवरी देना मैंडेटरी होता है।
चलो मैंडेटरी भी पहले हटा देते हैं, इतना पढ़ो। व्हाट इज फ्यूचर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट? फ्यूचर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट where one party promises to take the delivery and another party promises to give the delivery. आप दोनों ने मिलके एक डेरिवेटिव, फ्यूचर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट बनाया, ठीक है। यू आर प्रॉमिसिंग टू टेक द डिलीवरी, यू आर प्रॉमिसिंग टू टेक द डिलीवरी मतलब यू आर बाइंग, दैट इज वाई यू आर प्रॉमिसिंग टू टेक द डिलीवरी। यू आर प्रॉमिसिंग टू गिव द डिलीवरी, सो यू आर गिविंग द डिलीवरी, दैट मीन्स यू आर सेलिंग। आप फ्यूचर में सेल करने का प्रॉमिस कर रहे हो इनको, राइट? दैट इज वाई यू आर प्रॉमिसिंग टू गिव द डिलीवरी। आप फ्यूचर में डिलीवरी लेने का प्रॉमिस कर रहे हो, इट मीन्स आप फ्यूचर में शेयर्स बाय करने वाले हो। क्या आपको ये बात समझ में आई? समझ में आई अच्छे? दिस इज फ्यूचर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, अ प्रॉमिस either to take the delivery or to give the delivery. When you are promising to take the delivery, it means आप फ्यूचर में बाय करने का प्रॉमिस कर रहे हो। When you are promising to give the delivery, it means आप फ्यूचर में सेल करने का प्रॉमिस कर रहे हो। इतना क्लियर है? स्टेप बाय स्टेप चल रही है, ठीक। अब फ्यूचर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट भी दो तरीके से होते हैं, ठीक है। पहला, कोई डाउट? Future derivative contract are of two types. Number one, long position, short position. What is long position? What is long position? Anyone? Long position is promise to take the delivery. Means you are promising to buy the underlying asset. At a price which is fixed today, right? At a predetermined price, एक्सरसाइज प्राइस, स्ट्राइक प्राइस, अब तो मैं ये वर्ड यूज करूँ, राइट? क्लियर है आशी ये चीज? ठीक है। वैसे ही शॉर्ट पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन मतलब प्रॉमिस टू गिव द डिलीवरी। प्रॉमिस टू गिव द डिलीवरी का क्या मतलब हुआ? यू आर promising to sell the underlying assets at a price which is fixed today at the time of making a contract. One more thing I want to add in this future derivative contract is future derivative contract में execution मैंडेटरी होता है, कंपल्सरी होता है। एग्जीक्यूशन इज मैंडेटरी और कंपल्सरी। एकदम एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी पहले कि व्हाट इज लॉन्ग पोजीशन इन फ्यूचर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। मतलब अगर आप एक फ्यूचर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो और उसमें अपने उस कॉन्ट्रैक्ट में आपने लॉन्ग पोजीशन अपने आप को दी है, तो उसका मतलब क्या है और वो कब आपको फायदा देगी। कि क्वेश्चन यही आएगा कि कब फायदा दी और कितना लॉस हुआ, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ठीक है। तो सपोज करो वी आर स्टडिंग राइट नाउ फ्यूचर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में लॉन्ग पोजीशन। व्हाट इज लॉन्ग पोजीशन इन फ्यूचर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट? यू आर मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच यू आर प्रॉमिसिंग टू बाय द शेयर्स, इट मीन्स यू विल बी टेकिंग द डिलीवरी ऑफ द शेयर्स, ठीक है। तो सपोज करो मिस्टर ए के अलावा किसी और का नाम ले सकते? हाँ, अरे इंडिविजुअल नाम,
अच्छा चलो, मिस्टर सुमित वॉन्ट, सपोज करो एक कंपनी है, चलो श्री लोटस लिमिटेड, इसके आज के प्राइस में नहीं जाएंगे हम, 10 रुपीज़ के हिसाब से ही एकदम सिंपल कैलकुलेशन के लिए। इसका आज का प्राइस चल रहा है ₹10। अब मिस्टर सुमित को लग रहा है कि इस कंपनी का प्राइस आने वाले 1 महीने में बढ़ने वाला है। इट मीन्स इनको लग रहा है कि 10 से इसका प्राइस हो सकता है कि 15 रुपीज़ तक चला जाए। और आज मेरे पास कैश भी नहीं है, क्योंकि अगर आज मेरे पास कैश होता तो मैं तो जाके मार्केट से खरीद लेती, डिलीवरी ले लेती 10 रुपये में। मेरे पास आज फंड भी नहीं है। मैं क्या करूँगी, मैं जाके मैं जाके डेरिवेटिव फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करूँगी। क्यों? क्योंकि आज प्राइस है 10 रुपये, ठीक है। मैं बोलूँगी कि कोई अगर आज मेरे को मिला ना डेरिवेटिव मार्केट में, तो 10 रुपये में सेल करने के लिए मेरे को साथ फ्यूचर में अग्री हो जाए, क्योंकि उसको लग रहा होगा क्योंकि प्राइस नीचे जाने वाला है, तो वो 10 रुपये में रेडी हो जाएगा, राइट। तो उस केस में मिस्टर सुमित को भी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए काउंटर पार्टी मिल जाएगी। सपोज करो एक और इंसान है, मिस्टर वैभव, इनको लग रहा है श्री लोटस के शेयर्स जो हैं वो, उसका प्राइस 1 महीने में कम होने वाला है। सपोज करो ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि इसका प्राइस 1 महीने में 5 रुपये तक चला जाएगा। तो अब ये आज 10 रुपये में खरीद के 5 रुपये में तो बेचेंगे नहीं, तो ये इनके लिए इंट्राडे और डिलीवरी ट्रेडिंग तो बची नहीं, राइट। समझ पा रहे हो मैडम? नहीं समझ पा रहे हो? जहाँ शेयर्स आता है वहीं घूम जाते हैं ना अपन। सुनो, अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं? नहीं, डेरिवेटिव में अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? फ्यूचर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में लॉन्ग पोजीशन पढ़ रहे हैं। लॉन्ग पोजीशन का क्या मतलब होता है? आप एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो जिसमें आप प्रॉमिस कर रहे हो कि आप फ्यूचर में किसी अंडरलाइंग एसेट, मतलब शेयर मान लेते हैं हम, शेयर की डिलीवरी लोगे। आप डिलीवरी लोगे मतलब आप कुछ खरीद रहे हो तभी डिलीवरी लोगे, राइट। तो सपोज करो एक एग्जाम्पल है, श्री लोटस एक कंपनी है जिसका आज का मार्केट प्राइस 10 रुपये चल रहा है, क्लियर। मिस्टर सुमित को लग रहा है कि आने वाले 1 महीने में इसका प्राइस 15 रुपये चला जाएगा। तो मिस्टर सुमित के पास एक ऑप्शन है कि आज ब्रोकर को पैसे दे और जाके सेकेंडरी मार्केट में शेयर्स खरीद लें 10 रुपये का। मिल तो रहा है, डिलीवरी आ जाएगी 10 रुपये, 1 महीने बाद जब 15 रुपये हो जाएगा तो बेच देंगे, ठीक है। लेकिन इनके पास सपोज करो अभी फंड नहीं है, ठीक। और वैसे ही मिस्टर वैभव है जिनको ऐसा लग रहा है कि इस कंपनी का प्राइस जो आज 10 रुपये चल रहा है वो आने वाले 1 महीने में 5 रुपये क्या हो जाएगा, 5 रुपये गिर के 5 रुपये हो जाएगा। अब मिस्टर वैभव भी आज के टाइम में सेकेंडरी मार्केट में शेयर्स शॉर्ट सेलिंग करेंगे तो इंट्राडे में बाय तो करना ही पड़ेगा, तो शॉर्ट सेलिंग में डिलीवरी तो मिलेगी ही नहीं, राइट। ये तो पढ़े हैं ना शॉर्ट सेलिंग में डिलीवरी, तो इनके लिए तो ये 10 रुपये में आज के टाइम में डील ही नहीं कर सकते। तो इन्होंने कहा कि भाई मैं एक काम करता हूँ, मैं भी एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाता हूँ। व्हाट मिस्टर सुमित डिड, मिस्टर सुमित मेड वन कॉन्ट्रैक्ट टू बाय 100 shares of Sri Lotus Limited at the rate of ₹12। 10 रुपये में तो सर भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, बोलेंगे 10 रुपये में क्यों ही कॉन्ट्रैक्ट करूंगा। मिस्टर वैभव जो हैं जिनको लग रहा है प्राइस कम होएगा, वो 10 रुपये में इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट क्यों करेंगे, बोलेंगे मार्केट से खरीदो ना जाके, थोड़ा मार्जिन मेरे को भी तो दो। तो सपोज करो दे केम विद अ म्यूचुअल डिसीजन कि 12 रुपये का प्राइस रखते हैं, स्ट्राइक प्राइस। ये प्राइस प्री डिटरमाइंड प्राइस है जो हमने आज ही डिसाइड किया, और ये कब बाय करेंगे, ऑन
6th of September 2025 after 1 month. Predetermined date, predetermined price. A contract between two parties. Mr. A is making, Mr. Sumit is making a contract to take the delivery. Vaibhav is making a contract to give the delivery. अब ये फ्यूचर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर किए. इट मीन्स जब 6/9/2025 आएगी और उस दिन श्री लोटस लिमिटेड का प्राइस 20 रुपीज हो गया तो कौन सबसे ज्यादा खुश होगा? क्यों? क्योंकि मैडम उनको 100 शेयर्स खरीदने मिल रहे हैं 12 रुपए में, जबकि उस दिन मार्केट प्राइस चल रहा है 20 रुपए. अगर मिस्टर सुमित 6 सितंबर को मार्केट से खरीदते तो कितने में खरीदने को मिलता? 20 रुपए में. बट वो आज की डेट में एक कॉन्ट्रैक्ट बना चुके हैं और उस कॉन्ट्रैक्ट में एक प्री डिटरमाइंड प्राइस भी फिक्स कर चुके हैं कि भले ही 6/9 को प्राइस कुछ भी हो, भले ही 6/9 को प्राइस कुछ भी हो, आप तो 12 रुपए में शेयर्स मेरे को दोगे और मैं डिलीवरी लूंगा और मैं प्रॉमिस किया हूं डिलीवरी लेने का. इट मीन्स आपको कहीं से भी शेयर्स लाके देने पड़ेंगे, बीट आप कितने में भी खरीदो. आपको लॉस में खरीदने मिल रहा हो, आप लॉस में खरीदो, बट मैं तो डिलीवरी लूँ. दिस इज प्रॉमिस टू टेक द डिलीवरी लॉन्ग पोजिशन. मिस्टर सुमित हैज क्रिएटेड अ लॉन्ग पोजिशन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट. क्लियर? अपोजिट मिस्टर वैभव, ये तो प्रॉफिट तब हुआ, कितने का प्रॉफिट हुआ इनको? 8 रुपए का प्रॉफिट हुआ. और उतना ही लॉस किसको हुआ? मिस्टर वैभव जिन्होंने सेल करने का प्रॉमिस किया है, तो वो सेल कर रहे हैं, मतलब उनके पास पहले से शेयर्स होने चाहिए. अब अगर उनके पास शेयर्स नहीं है तो वो तो मार्केट, अब कोई भी इंसान पहले से शेयर खरीद के रखेगा? रोज मार्केट का प्राइस चेंज होता है. यही रिस्क होता है मार्केट में, सिक्योरिटी मार्केट में यही रिस्क होता है जो पार्टीज को लेना पड़ता है. तो व्हाट मिस्टर, ये तो मिस्टर सुमित की आपको कहानी क्लियर हो गई कि अगर मार्केट प्राइस 20 रुपए चला गया तो वो तो खुशी खुशी जाएंगे मिस्टर वैभव के पास और बोलेंगे कि कहीं से भी लाओ, मेरे को डिलीवरी दो. 12 रुपए में डिलीवरी लेंगे और मार्केट प्राइस 20 रुपए चल रहा है, उसी दिन 20 रुपए में सेल कर देंगे. 8 रुपए का प्रॉफिट. वेरी हैप्पी सिचुएशन फॉर मिस्टर सुमित, क्योंकि उनका प्रिडिक्शन जो था, जिसके बेसिस पे उन्होंने लॉन्ग पोजीशन क्रिएट किया था, वो बिल्कुल सही निकला और इसीलिए उन्होंने प्रॉफिट कमाया. अब एक सेम प्रिडिक्शन मिस्टर वैभव ने लगाया था, तो मिस्टर, अगर यही पोजीशन है तो मिस्टर सुमित को तो प्रॉफिट हो गया, वैभव को लॉस होगा. वैभव क्या करेगा? सबसे पहले मार्केट से शेयर्स खरीदेगा और मार्केट प्राइस क्या चल रहा है उस दिन, तो वो 20 रुपए में शेयर्स खरीदेगा और 12 रुपए में बेचेगा, तो 8 रुपए का लॉस. दैट इज वाई वी से दैट इन फ्यूचर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, just because of the obligation is compulsory, one party enjoys the profit, another party would definitely suffer the loss. जीरो पोजीशन बोलते हैं इसको. वन पार्टी का अगर प्रॉफिट हो रहा है, हो गई एक का प्रॉफिट, तभी दूसरे का लॉस हो रहा है. क्लियर है? फ्यूचर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में लॉन्ग पोजीशन. ठीक, अगर मार्केट फेवरेबल हुआ, जिसने लॉन्ग पोजीशन का कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, अगर मार्केट फेवरेबल हुआ तो उनका प्रॉफिट पक्का है. जागो. ठीक है. अब सपोज करो, अब मुझे बताओ वैभव ने कौन सी पोजीशन का फ्यूचर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट बना के रखा है? शॉर्ट पोजीशन का. इनके लिए फेवरेबल कंडीशन कब हुई है? जब मार्केट
गिर मतलब अगर आप लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर रहे हो, आपके लिए आपका प्रिडिक्शन अगर सही रहा, तभी आप लोग ये प्रिडिक्ट कर रहे हो कि मार्केट ऊपर जाएगा, तभी आप लॉन्ग पोजीशन डेरिवेटिव फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीद रहे हो, राइट। और वो अगर सही निकला तो आपका प्रॉफिट हुआ। जो शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करने वाले हैं उनको पता है कि भाई मार्केट गिरने वाला है, उनका अगर प्रिडिक्शन सही निकला तो उनका प्रॉफिट होगा। अब सपोज करो 6-9 को श्री लोटस का प्राइस 5 रुपए हो गया, ठीक है। श्री लोटस का प्राइस 5 रुपए हो गया, तो उस केस में किसने शॉर्ट पोजीशन क्रिएट किया? मार्केट का प्राइस गिर गया, 10 रुपए से 5 रुपए हो गया। शॉर्ट पोजीशन क्रिएट ही तब करते हैं जब हमारा प्रिडिक्शन होता है कि मार्केट नीचे, इट मीन्स वैभव का डेफिनेटली प्रॉफिट होने वाला है। तो तब वैभव सुमित को पकड़ेगा, बोलेगा कि रुको, भले मार्केट प्राइस 20 रुपए 5 रुपए चल रहा है, आप तो मार्केट से 5 रुपए में खरीद सकते हो, बट आप क्या मेरे साथ क्या कॉन्ट्रैक्ट एंटर किए हो? फ्यूचर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट एंटर किए हो, जिसमें आपने लॉन्ग पोजीशन क्रिएट किए, मैंने शॉर्ट पोजीशन क्रिएट किए, और मार्केट प्राइस नीचे चले गया, तो अब आप ये नहीं बोल सकते कि मैं तो जा रहा हूँ मार्केट से 5 रुपए में खरीदूंगा। आपको कंपलसरीली 12 रुपए में खरीदना पड़ेगा और 7 रुपए का लॉस बियर करना पड़ेगा, क्योंकि तब आप 7 रुपए में 12 रुपए में खरीदोगे और आप उसको 5 रुपए में जाके बेच रहोगे। तो what Vaibhav will do in this situation where the price of the company comes to ₹5, वैभव खुशी खुशी 5 रुपए में पहले बाय करेंगे और फिर इसको सेल कर देंगे एट द रेट ऑफ ₹12, और मिस्टर सुमित को कंपल्सरीली डिलीवरी लेनी पड़ेगी, कंपल्सरी डिलीवरी लेनी पड़ेगी, बिकॉज मिस्टर सुमित हैज प्रॉमिस्ड टू टेक द डिलीवरी। नाउ यू अंडरस्टूड बोथ द सिचुएशंस, यू गॉट कि फ्यूचर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में एक पार्टी अगर लॉन्ग पोजीशन बनाता है तो काउंटर पार्टी शॉर्ट पोजीशन बनाता है, और दोनों के पोजीशन का जो प्रिडिक्शन होता है अगर वो फेवरेबल हुआ तो उस पार्टी को डेफिनेटली प्रॉफिट होगा। एक पार्टी को लॉस डेफिनेटली इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे एग्जीक्यूशन इज मैंडेटरी। गॉट माई वर्ड्स? व्हाट इज डेरिवेटिव? डेरिवेटिव का पहला टाइप फ्यूचर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें 2 टाइप्स पढ़े हमने, लॉन्ग पोजीशन एंड शॉर्ट पोजीशन। लॉन्ग पोजीशन प्रॉमिस टू टेक द डिलीवरी, मीन्स यू आर बाइंग इन फ्यूचर, इट मीन्स यू आर प्रेडिक्टिंग कि इसका प्राइस ऊपर जाएगा, इसलिए आप सस्ते में कॉन्ट्रैक्ट आज बना रहे हो, right? And short position promise to give the delivery means you are selling it means you are predicting कि मार्केट नीचे जाएगा, मार्केट नीचे जाएगा तो आप अगर फ्यूचर में नीचे गया तो आप आज बड़े प्राइस में उनको डिलीवरी देने के लिए रेडी हो, राइट? तो आप वहां पे सस्ते में खरीदोगे और उसको महंगे में बेचोगे, यही हो रहा है। 5 रुपए में खरीदोगे 6-9 को और 12 रुपए में बेच दोगे। win position for the short position people। क्लियर है इतना? कोई डाउट फ्यूचर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में? कोई डाउट? पहले बताया डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ही यही होता है, प्री डिटरमाइंड प्राइस, प्री डिटरमाइंड डेट। कॉन्ट्रैक्ट बनाते टाइम आज ही फिक्स हो जाता है कि किस डेट पे एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, एक्सरसाइज डेट बोलते हैं जिसको, और किस प्राइस पे होगा, एक्सरसाइज प्राइस। नहीं 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 नहीं, डेट ओनली, हाँ, क्योंकि टाइम के हिसाब से प्राइस चलता है, मतलब ऐसा नहीं है ना कि 12.50 पे जो प्राइस, टाइम नहीं फिक्स होता मैडम। आप 12 रुपए चल रहे तो अगर 6-9 को कितने भी टाइम 12 रुपए आया तो ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, तो भी एग्जीक्यूट करना पड़ेगा।
नो इशू, नो प्रॉफिट नो लॉस में आओगे, बट वो है कि वो उनको शेयर्स परचेस करने पड़ेंगे और आपको डिलीवरी देनी पड़ेगी और आपको आपके डीमैट अकाउंट में डिलीवरी लेनी पड़ेगी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बनाए हो, वो भी फ्यूचर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट बनाए हो। क्लियर? हाँ? नहीं, दिस इज द ओनली थिंग विच इज देयर इन फ्यूचर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। जब आप बहुत बड़ा रिस्क लेते हो ना, तो प्रॉफिट भी बहुत बड़ा होता है, तो यहाँ पे लोग काम करते हैं। हाँ, फिर लॉस भी बहुत बड़ा होता है। इसी से बचने के लिए लोग हेज करते हैं कि अगर किसी का फ्यूचर लिया तो किसी को ऑप्शन ले लो, क्योंकि ऑप्शन में एग्जीक्यूशन मैंडेटरी नहीं होता। बट वहाँ पे किसके साथ कैसा लॉस होता है वो बताऊंगी। बट पहले अभी मुझे ये बताओ कि ये आपको समझ में आया? आशी, ये समझ में आया? अब कोई तो दिक्कत नहीं, प्री डिटरमाइंड डेट, प्री डिटरमाइंड प्राइस, ठीक है। नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्यूचर डेरिवेटिव, नेक्स्ट टाइप ऑफ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट इज ऑप्शन ऑप्शन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। ऑप्शन से ही समझ में आ रहा है, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है मतलब यहाँ पे भी दो पार्टी होने वाली है, एक पार्टी बाय करेगी, दूसरी पार्टी सेल करेगी, ठीक है। फ्यूचर में पढ़ के आए थे कि भाई एक पार्टी को कंपलसरी प्रॉफिट होगा, दूसरी पार्टी को कंपलसरी लॉस होगा, क्योंकि मैडम एग्जीक्यूशन मैंडेटरी है, राइट। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट तो बनेगा दो पार्टी में, एक पार्टी बाय कर रही होगी तो दूसरा सेल कर रही होगी, दूसरी पार्टी सेल कर रही होगी तो पहली वाली बाय कर रही होगी, ये तो हो गई। बट जिसको प्रॉफिट, जिसको लॉस हो रहा होगा ना, जिसको मतलब जो भी कॉन्ट्रैक्ट ये बाय करेगा, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट जो बाय करेगा ना, उसको बोलते हैं ऑप्शन बायर। पहले तो पार्टी समझना। ऑप्शन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसे डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिसमें दो पार्टीज होती। पहली पार्टी होती है ऑप्शन बायर, दूसरी पार्टी होती है कल कुछ और पढ़ा था, इतना शौक ये क्यों देख रहे हो, सेल्फ डाउट दे रहे हो, बताओ। हाँ, अच्छा कल वाला सब भूल जाओ, मैं ही बोली थी आप लोगों को। ओके ओके, वाह। फ्यूचर डेरिवे सॉरी फ्यूचर ऑप्शन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स एक ऐसे डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स है जिसके नाम से ही समझ में आता है कि एग्जीक्यूशन का ऑप्शन है, एग्जीक्यूशन ऑब्लिगेटरी नहीं है। इतनी बात समझ में आई? अब इसमें दो पार्टीज होती हैं, पहली पार्टी होती है ऑप्शन बायर और दूसरी पार्टी होती है ऑप्शन राइटर। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी, ऐसे नहीं समझ में आएगा। ऑप्शन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स दो तरीके के होते हैं। टाइप्स ऑफ, या तो पार्टीज लिख देते हैं पहले, पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट। ये आपकी बुक में नहीं होगा, तो इफ यू वांट टू ड्रॉ प्लीज ड्रॉ दिस। टाइप्स ऑफ ऑप्शन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन। जैसे टाइप्स ऑफ फ्यूचर डेरिवेटिव में कॉन्ट्रैक्ट में क्या पढ़े थे, लॉन्ग पोजीशन एंड शॉर्ट पोजीशन, प्रॉमिस टू टेक द डिलीवरी, प्रॉमिस टू गिव द डिलीवरी। वैसे ही ऑप्शन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑप्शन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन। व्हाट इज कॉल ऑप्शन derivative contracts? What is call option derivative contracts? कोई बता सकता है? What is call option derivative contracts?
हियर द ऑप्शन बायर, ध्यान से सुनना, द ऑप्शन बायर, जो भी पर्सन कॉल ऑप्शन बाय करता है या कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन बाय करता है, बाय करता है मतलब पहली पार्टी जो या तो कॉल ऑप्शन ले रही है या तो पुट ऑप्शन बाय कर रही है या कॉल ऑप्शन बाय कर रही है, उसको बोलते हैं ऑप्शन बायर। ठीक है, कॉल ऑप्शन क्या होता है? इट इज अ राइट टू बाय। तो जब आप कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हो ना, मतलब आप खरीदने का अधिकार खरीद रहे हो। मेरी बात ध्यान से सुनना, कॉल ऑप्शन का मतलब होता है यू आर, पहले तो आप एक ऑप्शन ले रहे हो, मतलब आप एक राइट ले रहे हो। व्हाट राइट? कॉल ऑप्शन, अ राइट टू बाय। समझ पा रहे हो? खरीदने के अधिकार को खरीदना इस कॉल ऑप्शन, जो खरीदता है उसको बोलते हैं ऑप्शन बायर। सेम, व्हाट इज पुट ऑप्शन? एनीवन? राइट टू सेल। आई एम बाइंग वन ऑप्शन, आई एम एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट जिसमें मैं ऑप्शन बायर हूं, और उस ऑप्शन बायर को क्या राइट मिल रहा है? सेल करने का राइट मिल रहा है। दैट इज पुट ऑप्शन। बेचने के अधिकार को खरीदना, इट मीन्स यू आर एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट जहां पे आप अपने आप को ऑप्शन बायर बोल रहे हो और आपने पुट ऑप्शन खरीदा है। बेचने के अधिकार को खरीदना, इमेजिन। सुमित, ऑप्शन समझ में आया? क्या होता है ऑप्शन? इतना बताओ, क्या ऑप्शन का मतलब क्या होता है, बताओ। हाँ, ऑप्शन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसे डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें फ्यूचर में एग्जीक्यूशन इज नॉट कंपल्सरी, बट हाँ, अगर ऑप्शन बायर एग्जीक्यूट कर रहा है तो कंपल्सरीली एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, बी इट उस वो डिलीवरी ले रहा हो या डिलीवरी दे रहा हो। तो काउंटर पार्टी को कंपल्सरीली डिलीवरी देनी पड़ेगी या लेनी पड़ेगी। चलो, अभी भी नहीं आया, ठीक है, इसको इरेज करो पहले, एक एक करके समझाती हूँ मैं। ऑप्शन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट कितना समझो, क्या समझो ये बताओ मुझे। अभी तक हमने फ्यूचर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में ये पढ़ा था, प्रॉमिस टू टेक द डिलीवरी, प्रॉमिस टू गिव द डिलीवरी, और कंपल्सरीली फ्यूचर डेट पे आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा, राइट। ऑप्शन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट भी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स है जहां पे दो पार्टीज होंगी। कौन सी दो पार्टीज होंगी? ऑप्शन बायर एंड ऑप्शन राइटर। ठीक है, ये भी भूल जाओ। ऑप्शन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसे डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है जहां पे ऑब्वियसली एक पार्टी बाय कर रही होगी, दूसरी पार्टी सेल कर रही होगी। तो अगर मैंने ऑप्शन लिया है कि मैं बाय करूंगी फ्यूचर में और फ्यूचर में मुझे प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं बाय करूंगी, डेफिनेटली बाय करूंगी। ठीक है, तो अगर मैं डेफिनेटली बाय करूंगी तो सामने वाले को लॉस हो रहा होगा, तो भी उसको लॉस सफर करके मेरे को डिलीवरी देना पड़े। सपोज करो मैंने ऑप्शन खरीदा कि मैं फ्यूचर में बाय करूंगी और मुझे लॉस हो रहा है। ये तो मैंने आपको एक सिनारियो बताया अभी कि मैंने एक ऑप्शन खरीदा, एक ऑप्शन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया जहां पे मैं फ्यूचर में एक शेयर्स बाय करूंगी। तो मैं बाय करूंगी तो मैं क्या प्रिडिक्ट कर रही हूँ कि मार्केट बढ़ेगा, इसीलिए कम में आज कॉन्ट्रैक्ट किया, राइट। सपोज करो मार्केट गिर गया, तो क्या मुझे लॉस बियर करके उसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा मैडम, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन है। मैंने कॉन्ट्रैक्ट बनाया था, मैं ऑप्शन
बायर हूँ, मैं ऑप्शन बायर हूँ, तो इट इज एट द ऑप्शन ऑफ द ऑप्शन बायर to either to exercise the contract, either to execute the contract or not on the basis of its profitability. और अच्छे से समझो, ये भी छोड़ दो आप, कॉल ऑप्शन से ही समझाती हूँ तभी समझ में आएगा। कॉल ऑप्शन का मतलब होता है यू आर बाइंग you are buying a right to buy। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, सपोज करो मिस्टर ए है, मिस्टर ए ने कॉल ऑप्शन खरीदा, जिसने खरीदा ऑप्शन उसको बोलते हैं ऑप्शन बायर। ध्यान रखना, मैं बोल रही हूं जिसने ऑप्शन खरीदा, जिसने ऑप्शन खरीदा, अब वो ऑप्शन बाय करने का खरीदा या सेल करने का खरीदा, जिसने ऑप्शन खरीदा उसको क्या बोलेंगे, ऑप्शन बायर। जिससे खरीदा उसको बोलते हैं ऑप्शन राइटर। जब ये कॉन्ट्रैक्ट बनता है ना, तो एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि मिस्टर बी जो है वो ऑप्शन राइटर हैं और ऑप्शन बायर के पास ऑप्शन होता है टू एग्जीक्यूट द कॉन्ट्रैक्ट और नॉट, पर अगर एग्जीक्यूट कर दिए तो ऑप्शन राइटर की पोजीशन मैंडेटरी हो जाती है, ऑब्लिगेटरी हो जाती है एक्सरसाइज मतलब एग्जीक्यूट करने के। नहीं समझ आ गया? इस हम पढ़ रहे हैं कॉल ऑप्शन राइट टू बाय। मिस्टर ए ने राइट टू बाय खरीदा, उन्होंने ऑप्शन खरीदा कि मैं XYZ लिमिटेड एक कंपनी है जिसका आज का प्राइस सपोज करो 20 रुपये चल रहा है। ठीक है, मिस्टर ए को लग रहा है, श्योर नहीं है, श्योर होते ना तो फ्यूचर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में कौन सी पोजीशन क्रिएट करते, लॉन्ग पोजीशन। वेरी गुड, श्योर नहीं है इसीलिए ऑप्शन में आए। तो व्हाट मिस्टर ए डिड, मिस्टर ए सेड कि 20 रुपये आज प्राइस चल रहा है, हो सकता है फ्यूचर में प्राइस और 20 रुपये बढ़ जाए, बट आई एम नॉट श्योर, गिर भी सकता है क्योंकि मार्केट रोज अलग ही ढंग से चल रहा है, कभी ग्रीन कभी रेड, कभी ग्रीन कभी रेड। ठीक है, तो उस केस में इन्होंने ऑप्शन खरीदा। मैं बोल रही हूँ जो ऑप्शन खरीदता है उसके पास ऑप्शन होता है कि वो फ्यूचर में एग्जीक्यूट करे या ना करे। तो व्हाट मिस्टर ए डिड, मिस्टर ए एंटर इनटू अ फ्यूचर ऑप्शन कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट विथ मिस्टर बी कि मैं अगेन 6/9/2025 को मिस्टर बी से आज 20 रुपये चल रहे हैं, मेरे को क्या लग रहा है आने वाले टाइम पे 40 रुपये शेयर हो जाएगा, तो मिस्टर बी से 25 रुपये में शेयर्स 100 शेयर्स XYZ लिमिटेड के बाय कर लूँगा। अब आ गई 6/9/2025, प्राइस हो गया 15 रुपये। किसका लॉस किसका प्रॉफिट? लॉस। ऑप्शन है तभी तो एक्सरसाइज नहीं करेगा तो लॉस ही नहीं होगा, यही तो बताना चाह रही हूं मैं। हाँ, बी को भी लॉस नहीं होगा क्योंकि वो एक्सरसाइज ही नहीं कर रहे हैं। ध्यान से समझो, अगर प्राइस 15 रुपये हो गया, मार्केट प्राइस 20 था जब कॉन्ट्रैक्ट बनाया, बोला कि 25 रुपये में बाय करेंगे क्योंकि लग रहा है कि इन फ्यूचर 40 रुपीज प्राइस चल जाएगा, लग रहा है, श्योर नहीं है। ठीक है, 6/9 को जब
कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज करने की, एग्जीक्यूट करने की का दिन आया, उस दिन मार्केट प्राइस चले गया 15 रुपये। अगर ये फ्यूचर लॉन्ग पोजीशन मिस्टर ए ने क्रिएट की होती तो इनको कंपल्सरीली लॉस होता, क्योंकि इनको 15 रुपये में, सॉरी 25 रुपये में खरीदना पड़ता टू प्रॉमिस टू टेक द डिलीवरी। अब मार्केट में 15 रुपये का रेट चल रहा है तो 10 रुपये का लॉस होता। बट ये श्योर नहीं थे, इन्होंने कॉल ऑप्शन बाय किया। बायर के पास ऑप्शन होता है कि वो अपने प्रॉफिट और लॉस के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। अगर वो नहीं करना चाहते तो मिस्टर बी एकदम चुपचाप बैठे रहेंगे। बट अगर वो एग्जीक्यूट किए तो मिस्टर बी को भले लॉस हो या प्रॉफिट हो, उनको अपना ऑब्लिगेशन मैंडेटरीली फुलफिल करना पड़ेगा। तो इस केस में अगर मार्केट प्राइस 6/9/2025 को 15 रुपये होता है और मिस्टर ए जो ऑप्शन बायर हैं उन्होंने 25 रुपये में कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, तो उस केस में मिस्टर ए बोलेंगे कि मैं अपना लॉस क्यों कराऊं, मैं अपना लॉस क्यों कराऊं, मैं एक्सरसाइज ही एग्जीक्यूट ही नहीं करता इस ऑप्शन को और इसको कैंसिल कर देंगे। ये है ऑप्शन, और ऑप्शन में भी कॉल ऑप्शन। तो मिस्टर बी क्या है इस पूरे सीन में, ये सवाल आना चाहिए कि भाई ये आए क्यों है। फ्यूचर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में तो भाई एक पार्टी को लॉस है, एक पार्टी को कंपलसरी प्रॉफिट है, दोनों ही रिस्क ले रहे हैं, राइट दोनों ही रिस्क ले रहे हैं, तो किसी ना किसी का फायदा, इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं। यहाँ पे इनका क्या फायदा है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट बनता है ना, तो जो ऑप्शन बायर होता है वो ऑप्शन राइटर को एक कमीशन या बोलो एक प्रीमियम अमाउंट पे करता है एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब इन्होंने 25 रुपए का कॉन्ट्रैक्ट तो बना लिया कि मिस्टर ए मिस्टर बी से 6/9 को 25 रुपए में शेयर्स खरीदेंगे। अब शेयर का प्राइस 25 रुपए नहीं गया, सपोज करो 25 रुपए चला जाता, सॉरी 40 रुपए हो जाता, तो मिस्टर ए खुशी खुशी कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज करते और मिस्टर बी को कंपल्सरली 40 रुपए में शेयर्स खरीदना पड़ता और 25 रुपए में बेचना पड़ता, ठीक है। बट उनका जो लॉस है उसमें से जो एक इनकम उनको हुई थी ये प्रीमियम की, वो डिडक्ट हो जाती, बट लॉस तो होता ही होता। बट अगर मिस्टर ए जो ऑप्शन बायर हैं और शेयर प्राइस कम हो गया है, तो वो बोलेंगे मैं एक्सरसाइज ही नहीं करूँगा भाई, मैं मार्केट से जाके 15 रुपए में ख़रीद लेता हूँ, मैं क्यों महंगे में ख़रीदूँ, मूर्खता है ये तो वो क्योंकि उनके पास ऑप्शन है और वो भी कॉल ऑप्शन है, राइट टू बाय, तो वो बाय ही नहीं करेंगे। तो ये जो 10 रुपये जो प्रीमियम, सपोज करो 2 रुपये प्रीमियम दिया था इनको पर शेयर के पीछे कॉन्ट्रैक्ट बनाते टाइम मिस्टर ए ने मिस्टर बी को, वो पूरा 2 रुपये का जो प्रॉफिट है वो मिस्टर बी का हो जाएगा। इस प्रॉफिट के चक्कर में उन्होंने इतना रिस्क लिया है। हाँ तो भी बनाते टाइम ही वो प्रीमियम अमाउंट देना पड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट का प्रीमियम होता है ये, जो ऑप्शन में ही होता है, नहीं तो इस पार्टी का कोई रोल ही नहीं है। रोड से पकड़ के किसी को कॉन्ट्रैक्ट ऑप्शन काउंटर पार्टी में ऑप्शन राइटर थोड़ी ना बैठा दोगे, को भी तो कुछ चाहिए ना रिटर्न, हर कोई रिटर्न के लिए बैठा है मार्केट में, राइट। तो ये इनका प्रॉफिट होता है। और लॉस भी जो मैंने आपको बताया ना कि अगर ये 40 रुपीज़ चला गया तो टोटल लॉस इनका कितना होगा ऑप्शन मिस्टर राइटर का, मिस्टर बी का। अगर मार्केट प्राइस 40 रुपीज़ हो गया, मतलब जो उन्होंने कॉल ऑप्शन बाय किया था वो तो एक्सरसाइज कर लेंगे अपना ऑप्शन कि भाई 40 रुपीज़ चल रहा है, 25 रुपये में मैं तो खरीदूंगा, तो मिस्टर बी को 40 रुपीज़ में पहले खरीदना पड़ेगा, 25 रुपये में बेचना पड़ेगा, कितने का लॉस, 15 रुपये। बट 2 रुपये का प्रीमियम तो वो ले चुके हैं, तो मैं 2 रुपये तो थोड़ी ना लॉस में, वो तो मेरी इनकम है, तो टोटल लॉस 13 रुपये का। दिस इज कॉल ऑप्शन, एन ऑप्शन which you are getting, in which you are getting a right to buy। और इसी के अपोजिट होता है पुट ऑप्शन, जहाँ पे आप
बेचने का अधिकार खरीदते हो, वो मैं कल बताऊंगी, आज पूरा साफ हो जाएगा नहीं। बट आपको ये समझ में आया कि कॉल ऑप्शन क्या होता है? मैडम आया? एक बार फिर जाके क्लास देखना अगर थोड़ा भी डाउट होगा, क्योंकि कल मैं बैठ के प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करूँ। क्लियर? एनी डाउट इन डेरिवेटिव, फ्यूचर डेरिवेटिव और ऑप्शन डेरिवेटिव में, कॉल ऑप्शन में? हाउ मेनी पार्टीज आर देयर इन कॉल ऑप्शन? ऑप्शन राइटर एंड ऑप्शन बायर। जो भी ऑप्शन बाय कर रहा है, चाहे कॉल ऑप्शन हो चाहे पुट ऑप्शन हो, वो ऑप्शन राइटर होगा। ऑप्शन है ऑप्शन बायर के पास कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज करना चाहता है या नहीं करना चाहता, बट अगर किया तो ऑब्लिगेशन किसके ऊपर आ जाएगा? ऑप्शन राइटर के पास। और ऑप्शन राइटर को ये रिस्क लेने के लिए क्या मिलता है? एक प्रीमियम मिलता है। क्लियर? क्लियर है? फ्यूचर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स, लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन। लॉन्ग पोजीशन प्रॉमिस टू टेक द डिलीवरी, मतलब आप बाय करने वाले हो फ्यूचर में, या प्रॉमिस टू, शॉर्ट पोजीशन प्रॉमिस टू गिव द डिलीवरी, इट मीन्स आप फ्यूचर में सेल करने वाले हो। मैंडेटरी ऑब्लिगेशंस, सॉरी, एग्जीक्यूशन इज ऑब्लिगेटरी, मैंडेटरीली आपको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। और उस केस में एक पार्टी अगर प्रॉफिट अर्न कर रही है तो दूसरी पार्टी कंपल्सरली लॉस बियर करेगी। क्लियर?